भारत वीरों का देश है। भारत में ऐसे वीर हुए हैं जो अपने देश की अखंडता के लिए अपनी जान पर खेल गए। उनकी असाधारण वीरता के किस्से सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही वीर सेना नायकों के बारे में बातें करेंगे जिन पर हमारे देश को गर्व है। ये वीर योद्धा अपने घर प्रियजनों से दूर देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हम चैन की नींद सो सकें। वो ऐसे सेना नायक हैं जो न केवल आपको उनकी कहानियाँ प्रेरणा देती हैं बल्कि गर्व से आपका सीना भी चौड़ा कर देती हैं। उनके बलिदान से आपकी आंखें तक नम हो जाएंगी। वे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं, चाहे बर्फीला तूफान हो, चिलचिलाती धूप हो। ये वीर योद्धा हमेशा सजग और देश के प्रति समर्पित रहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध के सेना नायक के रूप में जाना जाता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोटी नंबर 5140 को फिर से जीतने में उनकी अहम भूमिका थी। इस मिशन के दौरान कैप्टन बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब भी उन्होंने नज़दीकी मुकाबले में 3 दुश्मनों को मार गिराया। चोटी नंबर 5140 पर कब्जा करने के बाद फिर से वे चोटी नंबर 4875 पर कब्जा करने के कठिन मिशन पर गए। यह सेना द्वारा किए गए कठिन अभियानों में से एक मिशन था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना 16,000 फीट पर बैठी थी और 80 डिग्री खड़ी चढ़ाई थी। ऊपर चढ़ते हुए उनके साथी घायल हो गए तो उन्हें एक सूबेदार बचाने की कोशिश करने लगा। तभी कैप्टन बत्रा ने उन्हें एक तरफ करते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, पीछे हट जाओ। और उन्होंने उस साथी सैनिक को बचाया, लेकिन दुश्मनों से युद्ध करते हुए वे शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, जय माता दी। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, या तो मैं तिरंगा फहरा कर वापिस आऊँगा या मैं उसमें लिपटा हुआ वापिस आऊँगा। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव यह बहादुर सैनिक सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाला एक बहादुर योद्धा है, जो उन्हें कारगिल युद्ध के दौरान अभेद्य साहस दिखाने के उपरांत मिला था। उन्होंने टाइगर हिल पर 3 रणनीतिक बंकरों पर कब्जा करने का कार्य स्वेच्छा से किया था। वे रस्सी की मदद से ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे थे, तभी दुश्मनों द्वारा रॉकेट दागे जाने लगे, गोलियां बरसने लगी। यादव की कमर और कंधे में 3 गोलियां लगी, लेकिन वे घायल होने के बाद भी ऊपर चढ़ते रहे। वे दुश्मनों के बंकर तक पहुंचे और उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे 4 दुश्मन मर गए। इसी बीच भारतीय सैनिकों को चट्टान पर ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने 2 साथियों की मदद से दूसरे बंकर को भी नष्ट कर दिया और हाथापाई में 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। टाइगर हिल पर कब्जा करने का कारगिल युद्ध का सबसे कठिन मिशन था, जिसे इन्होंने पूरा किया। लड़ाई के दूसरे भाग के दौरान उन्हें कुछ गोलियां लगी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें तकरीबन 16 गोलियां लगी थी, लेकिन वे बच गए। ऐसे वीर योद्धा हैं हमारे सेना नायक। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 25 जून 1975 में जन्मे भारत के उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रूदा गांव निवासी श्री गोपीचंद के घर उनका जन्म हुआ था। माता का नाम मोहिनी पांडे था। वे गोरखा राइफल्स के सिपाही थे। उनके पिता का कहना है कि वे परमवीर चक्र पाने के लिए ही सेना में भर्ती हुए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस वीर बहादुर सैनिक ने देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
उसकी टीम को दुश्मनों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। उन्होंने दुश्मनों को पीछे धकेलने के लिए कई हमले किए। वे दुश्मनों की गोलाबारी से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और हमला जारी रखा, जिस कारण उन्होंने बटालिक सेक्टर में जोबर टॉप और खालूबर पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। वे है राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अदब साहस का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को उन्हीं के हथियार से धूल चटाई थी। लहूलुहान होने के बावजूद संजय कुमार जब तक दुश्मनों से लड़ते रहे, जब तक फ्लैग टॉप दुश्मन से पूरी तरह से खाली नहीं हो गया। जम्मू कश्मीर राइफल के जवान राइफलमैन संजय कुमार को अद्भुत पराक्रम के लिए भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये थे कारगिल युद्ध के ऐसे नायक जिन्हें परमवीर चक्र जैसा सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला। ऐसे सेना नायकों को सत सत नमन है। जय हिंद।